Assalamu alaikum. Good morning. I'm your teacher, Miss Haram Rahim from TKS Senior Branch. Hope all of you are fine and good. Okay, students, first of all, I will take attendance, then we will continue our topic. Okay, Hashir is present and Suhail is also present. Okay, students, now take out your book. Take out your book, page number 13. Take out your book, page number 13. Done. Okay, student, before going to the next paragraph, first of all I will revise the previous one which we have studied yesterday. But before that I will ask you, okay, Hashir, unmute your mic. I want to ask you what I have teach you yesterday. आपको कल टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन बुद्धिज़्म का किया है उसके बारे में कितनी समझ आई? जितनी आपको समझ आई है, गिव मी द आंसर. हाशिर, अनम्यूट योर माइक. Yes, Hashir. Can you hear me? Hashir, can you hear me? Hashir, unmute your mic. Yes, Hashir, unmute your mic. Okay. Okay, Mozam Sethi, unmute your mic. Yes, Mozam Sethi, unmute your mic. Okay, yes, Mozam Sethi, tell me about the Buddha and Buddhism, which I have taught you yesterday. Yes? Can you hear me, Mozam? Yes, Mozam. At the end of the chapter number 3, page number 38, they mention that the budget. Okay, Mozam, I cannot hear your voice. ठीक है, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है. It's okay. So yesterday we have studied about the story of the Prince Siddharth, and the story of the Prince Siddharth, that he was the prince and the prince of a small kingdom in Nepal. ठीक है, ये प्रिंस कहाँ का था? नेपाल का था. एंड आफ्टर हिज बर्थ क्या हुआ, वन एस्ट्रोलॉजर जो था उसने ये बताया था उसके पेरेंट्स को कि ही बिकम अ गुड लीडर और मे बी अ होली मैन. सो व्हाट ही डन, हिज फादर डन दैट he has the strictness among them about them. ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस हो गई थी. वो स्ट्रिक्टनेस क्या थी कि उसको अलाउ नहीं था, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. ठीक है, फ्रॉम पैलेस. ठीक है, अपने महल से बाहर नहीं जा सकता था. और टिल द एज ऑफ 29, यानी उसे 29 ईयर्स अपने पैलेस में बंद रखे थे. उसने आउटसाइड वर्ल्ड बिल्कुल नहीं देखी थी. ठीक है, ये बात प्रिंस सिद्धार्थ की हो रही है. जब उसे 29 ईयर्स स्पेंड जो है अलोन किए थे, तो एक दिन उसने अपने वहाँ पर मैन को कहा, बंदे को कहा कि मैं पैलेस से बाहर जो है जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. तो क्या हुआ, जब उसके बंदे ने उसको लीव किया, वो वहाँ पर गया. तो क्या हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद जो है उसने लोगों के पेन्स फील किए. यानी उसने ये देखा कि लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो सफ़र कर रहे हैं. जैसे कि इस पिक्चर में लुक एट हिम, that when he go outside, तो क्या हुआ, he has see the old man, उसने बुरा आदमी देखा. इसने ये देखा कोई जो मैन है वो सिक हैं, कोई बीमार हैं. उसने डेथ्स देखी कि लोग मर रहे हैं. तो ये सारी तकलीफ़ है जो कि एक डेली लाइफ जो है हमारी उसका हिस्सा है. ये सारे पेन्स वगैरह देकर के लोग सफ़र हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था. और शॉक ऐसे हो गया था, और फिर उसके बाद उसने ये सोचा कि ये जो पेन्स वगैरह हैं, ये जो सफ़रिंग्स हैं, ये कैसे ख़त्म की जाए. आया वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये तमाम लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो सफ़र हमें करते हैं, जो पेन हमें फ़ील होते हैं, जो ट्रबल्स हमें आते हैं, ये ख़त्म हो जाए. ये सब के आंसर के लिए
वो क्या हुआ, वो निकल पड़ा और उसको आंसर क्या मिला, उसको ये आंसर मिला कि अगर बंदा अपना सारा टाइम जो है इबादत में गुजार दे वो, और अपनी दुनिया की ख्वाहिशों से दूर हो जाए, ठीक है, दुनिया की ख्वाहिशें मतलब कि वो ख्वाहिशें जो कि ग्रीड में आती हैं, लालच में आ जाती हैं, या हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर हम ये सब कुछ छोड़ दें तो क्या हुआ, एट द एंड वो कहते हैं हमें इनर पीस मतलब दिल का जो सुकून होता है वो हमें एंड में मिल जाएगा। क्या हुआ, दैट्स हमारे पास जो है प्रिंस सिद्धार्थ, देन ही गो ही अलोन। अब यहाँ पर उसने द एस्थेटिक यानी कि उसने अपनी लाइफ बिल्कुल अकेली कर दी थी, और वहाँ पर दुनिया के प्लेजर से यानी दुनिया के लोगों से सब हर चीज़, अपना पैलेस सब कुछ छोड़ कर वो चला गया अकेला, और वहाँ क्या वो करने शुरू हुई, वो प्रे करने शुरू हो गया। प्रिंस सिद्धार्थ इनकाउंटर्ड यानी कि उसको ये पेन्स वगैरह कैसे फील हुए थे, वो जब इनकाउंटर्ड यानी कि डायरेक्ट जो है वो जब मिला था किससे, ओल्ड मैन से, सिक मैन से, डेड मैन से, तो ये सारी चीज़ों ने उसको क्या किया था, उसको शॉक कर दिया था, और वो जो है किस जगह पर चला गया, वो अलहदा एक जगह पर चला गया जहाँ जस्ट वो प्रे करता था, और उसको लगता था कि यही प्लेजर है, इसी से ही दिल का सुकून मिलेगा। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था टिल दैट, ठीक है, कि उसके बाद उसको रियलाइज़ ये हुआ कि ग्रीड वगैरह नहीं होनी चाहिए, इन सब से होगा। अब हमारे इस टॉपिक जो है आज का स्टार्ट हो रहा है सिद्धार्थ मैसेजेस। Siddharth message spread quickly and he became popular in a very short time. So people started coming to him with hope and he guided them to achieve peace and contentment with himself. ठीक है, अब उसने क्या कहा, ये मैसेजेस जो वो दे रहा था कि हमें ग्रीड नहीं होना चाहिए, हमने अपने अंदर से एक्स्ट्रा की डिज़ायर ख़त्म करनी है, अपने लाइफ को बैलेंस रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे मैसेजेस जब उसके क्विकली स्प्रेड होते रहे तो लोग उससे इंस्पायर होते रहे और उसके पास आते रहे एक उम्मीद के साथ, एक इसके साथ कि उसके पास आते थे अपनी मुश्किलात और तकलीफ़ें लेके आने शुरू हो गई कि हमारी लाइफ में ये मसला है, हमें क्या करना चाहिए। और उसने जो है प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा ने जस्ट एक ही उनको सजेशन दी थी, और वो क्या थी कि वो जस्ट इनर पीस के लिए क्या करें, अपने अंदर से एक्स्ट्रा की जो ख्वाहिशें हैं उनको ख़त्म करें, तो लाइफ जो होगी ख़ुद ही बैलेंस हो जाएगी और वहाँ पर कोई सफ़र, आपको किसी चीज़ पे सफ़रिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्टेंटमेंट का मतलब है इत्मीनान, यानी सुकून मिल जाएगा ख़ुद ही, ठीक है। तो वो जो उम्मीदें उनको देता था, जो गाइडलाइंस उनको देता था, उससे उनको खुद ब खुद वो कहता था आपको ये सब करने से आपको खुद ही अपने आप को इत्मीनान मिलेगा। ही वॉज नो लॉन्गर नोन एज प्रिंस सिद्धार्थ, नाउ ही वॉज द गौतमा बुद्धा। अब उसके बाद जो है एक्चुअली नेम उसका क्या था, प्रिंस सिद्धार्थ था, लेकिन क्योंकि ये जो है स्प्रेड कर रहा था, नॉलेज स्प्रेड कर रहा था, तो एट द एंड उसका नाम किससे फेमस हो गया, इन लोग उसको जानने लगे थे गौतमा बुद्धा, इस नाम से उसको पुकारा जाता था। द एनलाइटेंड वन, हिज पाथ ऑफ पीस वॉज बुद्धिज़्म, ठीक है। तो उसका नाम प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो किससे पहचाने लग गया था, उसके बाद उसको इस नाम से, जैसे हम किसी न किसी का कोई निक नेम रख लेते हैं उसके काम की वजह से, उसकी किसी ख़ास अच्छी वजह से हम उसका नाम रख लेते हैं, सेम एज़ जो है इसी तरह उसने भी उसका नाम क्या रखा था, गौतमा बुद्धा रख दिया गया था। द एनलाइटमेंट वन, जो कि रोशनी फैला रहा था, रोशनी मतलब इल्म में, यानी कि नॉलेज स्प्रेड कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बुद्धा ऑल्सो बिलीव दैट ऑल ह्यूमन पास थ्रू द साइकिल ऑफ रीबर्थ और संसारा, ठीक है। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बुद्धा, यानी बुद्धा किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंस सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको बुद्धा के नाम से जाना जाता था। सो बुद्धा ने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पर भी यकीन किया कि हर इंसान जो है वो साइकिल ऑफ रीबर्थ, साइकिल ऑफ रीबर्थ का मतलब है यानी कोई इंसान जो मरेगा वो दोबारा ज़िंदा होगा, उसने इस चीज़ पर भी बिलीव करना शुरू कर दिया था, जिसको संसारा भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट आफ्टर द डेथ अ पर्सन इज़ रिबॉर्न, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी जब कोई मर जाएगा तो उसके बाद जो है वो दोबारा क्या होगा, रिबॉर्न, ये दोबारा ज़िंदा होगा, बट एज अ डिफरेंट लाइफ, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज एक्शन, हिज और हर, यानी लड़की है
तो हर लड़का है तो हिज, इसलिए हिज एंड हर एक्शंस इन द प्रीवियस लाइफ। लेकिन वो कह रहे हैं हर एक की लाइफ फिर डिफरेंट होगी एक दूसरे से, और किस तरह डिफरेंट होगी, डिपेंड किस चीज़ पर होगा, उसकी प्रीवियस लाइफ पर होगा। उसकी प्रीवियस लाइफ का मतलब ये है कि उसने जिस तरह के अमाल अपने लिए जमा किए होंगे, उसका जो एक्शन होगा, उसने जो अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी होगी, अच्छे काम करके गुजारी है या बुरे काम करके गुजारे, ये मैं आपको बुधा की बता रही हूँ, ठीक है। कि वो ये सोचता था कि उसके बाद ये सोचता था कि हाँ हर इंसान जो है वो दोबारा पैदा होगा, रिसाइकल रीबर्थ, ठीक है, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा। और उसको लगता था जब वो दोबारा ज़िंदा होगा तो वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, उसकी पिछली लाइफ पर, जब वो पैदा यानी एक दफ़ा जो पहले पैदा हुआ था उस पर डिपेंड करेगा कि उसने वहाँ पर कैसे अमाल किए हैं। अच्छा बच्चे, आवाज़ आ रही है या आवाज़ सिर्फ क्लियर नहीं आ रही है? यस सोहेल, ओके, आपको भी नहीं आ रही, ओके फाइन, ठीक है, मैं चेक करती हूँ बच्चे। सो अब क्या हुआ, उसने कहा सो डिपेंड अपॉन प्रीवियस लाइफ मतलब अभी जो मतलब फॉर एग्जांपल कोई जो पैदा हुआ है, जो लाइफ अपने स्पेंड करा, वो मर जाएगा और दोबारा जब जिंदा होगा तो उसने जो पहले पैदा हुआ था उसने उसमें जिस तरह के एक्शंस किए होंगे, एक्शंस का मतलब है कि उसने जोन से अमाल किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे जो उसके अमाल होंगे, या बुरे काम होंगे। बच्चे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या? बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही या बच्चे ब्रेक डाउन होके आ रही है? People who perform good actions could reach the highest level of inner happiness। वो कहते हैं वो लोग जो कि अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, नमाज यानी उनकी तो मज़हब में नमाज नहीं था लेकिन वो अपने उसके जो है प्रेयर की बात कर रहे हैं कि वो प्रेयर करेंगे, इबादत करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। तो वो यानी जो कोई अपना जो है अच्छे अमाल करेगा, अच्छे काम करेगा, उसको हाईएस्ट लेवल पे रखा जाता है और उसको इनर हैप्पीनेस यानी अपने अंदर उसकी एक खुशी होगी। वेयर द साइकिल ऑफ रिबर्थ विल स्टॉप अलाउइंग देम टू रेस्ट इन पीस फॉर एवर। वो ये कह रहा है कि जब वो कुछ अच्छे अमाल करेगा तो उसको हाईएस्ट लेवल पे रख दिया जाएगा, और हाईएस्ट लेवल ऑफ इनर हैप्पीनेस यानी कि उसके अपने अंदर एक हैप्पीनेस भी होगी जो अपने अंदर होती है, और फिर वो जो रिसाइकल ऑफ रिबर्थ होती है वो भी स्टॉप हो जाएगी और उसको हमेशा के लिए अच्छे जो है पीस के लिए पीस फॉर एवर यानी कि उसको हमेशा के लिए सुकून के साथ छोड़ दिया जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो रिबर्थ का साइकिल है जो कि अच्छे अमाल करेगा तो वो हमेशा के लिए उसको सुकून के साथ छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये रिसाइकिल ऑफ रिबर्थ जो है, जो प्रोसेस दोबारा पैदा होने का है, वो ख़त्म हो जाएगा उसके लिए जिसके अमाल अच्छे होंगे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसने अच्छे काम किए होंगे। बुद्धा फॉलोड कंपाइल्ड हिज टीचिंग, ठीक है। कंपाइल्ड का मतलब है कलेक्ट करना। उसने बुद्धा ने जितने भी फॉलोअर्स थे या जितना भी उसने अपना नॉलेज या अपना जो इंफॉर्मेशन दी थी या एक गाइडेंस दी थी, वो सारी टीचिंग जो थी वो कंपाइल हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, हाउ इट स्प्रेड्स, ठीक है। अब उसके बाद ये बुद्धिज़्म जो रिलीजन है ये कैसे स्प्रेड हुआ था, बुद्धिज़्म रिलीजन स्प्रेड हुआ था। One of the main reason for the spread of Buddhism was the unpopularity of the caste system, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्प्रेड ऐसे हुआ था क्योंकि इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। मैंने आपको बताया था कि बुद्धा क्या कह रहा था, ठीक है। प्रिंस सिद्धार्थ का ये कहना था कि बाय बर्थ जो है कोई कास्ट सिस्टम नहीं है कि कोई ये है इस ज़ात से है उस ज़ात से है, या ये कोई ऊंचा है कोई नीचे है, जो कि आर्यंस लेके आए थे, ठीक है। वो कास्ट सिस्टम लेके आए थे। लेकिन यहाँ बुद्धा ने क्या कहा था, इसने कहा था कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म रिलीजन जो था बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। As the news of new religion spread of the Shudras, they gladly converted to Buddhism because it welcomed everyone and focused on the people's behavior। अब आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके रिलीजन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। उनका रिलीजन 4 ग्रुप्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे लोवेस्ट कास्ट जो है वो शूद्रास की थी, और शूद्रास को बिल्कुल अनटीन पीपल समझा जाता था, उनको रिलीजन से भी दूर रखा जाता है। अब जब ये स्प्रेड होते रही, यानी बुद्धिज़्म जो रिलीजन जो है वो स्प्रेड होता रहा, तो ऑफकोर्स क्या हुआ, शूद्रास को वहाँ पर जो है
लगा कि यहाँ तो इस रिलीजन में तो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, उनको नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। वहाँ तो उनको कोई अपने मज़हब की भी यानी कि अपनी जो रिलीजन की भी जो नॉलेज है वो भी नहीं दी जाती, मतलब उनको हर जो है इल्म से दूर रखा जाता। तो अब जब शुद्रास जैसे कास्ट को जब ये पता चला कि ऐसा रिलीजन है और ऐसे रिलीजन में हमें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, सब इक्वल हैं, नॉलेज भी होगी, हर एक दूसरे के साथ काइंड भी होगा, तो ऑफ कोर्स वो क्या हुए, जितने भी शुद्रास थे और जितना और भी लोग जो थे वो क्या हुए, इस रिलीजन को फॉलो करने लगा। बुद्धिज़्म रिलीजन की बात कर रही हूँ कि इसको जल्दी जल्दी सबने अपना लिया था। ओके, बिकॉज इट वेलकम एवरीवन एंड फोकस ऑन पर्सन बिहेवियर, ठीक है। और ये रिलीजन भी वो कहते हैं ऐसा भी था, तो इसमें बहुत वेलकम किया जाता था। वेलकम मतलब जब कोई उसको रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रीट उसको किया जा रहा है। इसके अलावा उनको रिलीजन में बताया जा रहा है कि यहाँ कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ। तो इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर लोग जो थे बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करने लगा। और इसके साथ साथ क्या हो गया था, शूद्रास जैसे कास्ट थी जो कि आर्यंस के ट्राइब जो है वो लेके आया था, उन्होंने स्प्रेड की थी, तो वो तो बहुत जल्दी ही इस बुद्धिज़्म रिलीजन को एक्सेप्ट करने लगे थे क्योंकि यहाँ इनको रिस्पेक्ट मिल रही थी। Buddha died in 485, but his teaching spread in all directions North India. Tibet, Nepal and Sri Lanka was the earliest center of Buddhist traditions and learning. अब जो है बुद्ध जो था वो कब डाइड हो गया, वो तो डाइड हो गया था 485 को, लेकिन कहते हैं उसकी जो टीचिंग थी, यानी उसने जो इल्म फैलाया था, उसने जो बुद्धिज़्म रिलीजन स्प्रेड किया था वो हर जगह फैल चुका था। नदरन इंडिया के बाद वो तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, और इसके अलावा कहते हैं स्टार्ट में तो ये सब कुछ जो है ये बहुत स्टार्ट में ही जो है फैल गया था। उसकी जितनी भी लर्निंग्स थी और ट्रेडिशंस थे, यानी उसने जो जो नॉलेज स्प्रेड की थी रिलीजन से रिलेटेड, जो जो गाइडलाइन दी थी, वो तमाम जो हैं बहुत तेज़ी के साथ जो है नॉर्थ नदरन इंडिया जो है, तिब्बत जो है, नेपाल, श्रीलंका, और इसके अलावा वो कहते हैं अर्लीस्ट सेंटर्स ऑफ द बुद्धिस्ट। अर्लीस्ट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट मतलब वो जगह है जहाँ पर पहले से भी बुद्धिज़्म का रिलीजन जो है बहुत पहले ही उन जगहों पर फैल चुका था। यानी इन जगहों के अलावा और वो कौन कौन सी जगह थी, यूरोप वगैरह, इन जगहों पर जो है बुद्धिज़्म रिलीजन जो है उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। तो इस जगह पर जो है इन जगहों पर बहुत जल्दी फैल चुका था। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट नेशंस ऑफ टुडे इंक्लूड, अब आजकल की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट रिलीजन कौन कौन फॉलो कर रहा है, यानी बुद्धिज़्म रिलीजन के फॉलोअर्स कौन कौन हैं। जापान, ठीक है, जापान के लोग, जापानीज़ की बात कर रहे हैं, चाइना के लोग, ठीक है, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड। अब मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था नॉर्दर्न इंडिया, तिब्बत, नेपाल एंड श्रीलंका एंड द अर्लीस्ट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट, जो अर्लीस्ट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट थे इसमें कौन कौन आ रहे हैं हमारे पास, जैसे जापान, चाइना, यहाँ पर ये हमारे पास अर्लीस्ट है, यहाँ पर था। उसके बाद जब वो सब कॉन्टिनेंट में जो था ये जो है हमारे पास प्रिंस सिद्धार्थ जो है इसका जो था इसके थ्रू जो था बहुत तेज़ी के साथ ये रिलीजन जो था वो स्प्रेड होने शुरू हो गया था। यानी कि जापान भी हमारे पास आ रहे हैं, जापान के लोग, और चाइना, यानी ये दोनों बुद्धिस्ट रिलीजन हैं। और आप आजकल देखें ये चाइना और जापान जो है ये ऐसे जो है हमारे पास कंट्रीज़ आ रही हैं जो कि हमारे पास इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है, वेल डेवलप है, और वो अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रॉन्गली जो है फॉलो कर रहे हैं। और उनके रिलीजन में ऑफ कोर्स ये है कि उन्होंने इनर पीस जो है वो रखना है, उन्होंने दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहना, जो कि हमारा मज़हब भी कहता है, ठीक है। हमारा आवर रिलीजन इज़, ठीक है, हम लोग वी आर द मुस्लिम, हमारा रिलीजन क्या है, इस्लाम है, ठीक है। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हमारा रिलीजन भी यही सब गाइडलाइन देता है जो कि बुद्धिज़्म भी है। हर रिलीजन थोड़ा सा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, नहीं एक दूसरे के साथ उसकी एक की कोई खूबियाँ वगैरह हैं वो दूसरे में भी होती हैं। जैसे हमारे मज़हब में तो है हम सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, इक्वल हैं, और किसी को किसी पे कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है, चाहे कोई गोरा है, काला है, ये वो जैसा
भी है, सब बराबर हैं, एक दूसरे के साथ काइंड रहना है, एक दूसरे की हेल्प करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, सादगी अपनानी है, ठीक है। ये जो बुद्धिज़्म ने भी बात की थी ये हमारे रिलीजन से ही लिया हुआ है। बुद्धिज़्म ने ये बुद्धा ने क्या कहा था कि इनर पीस के लिए हमने अपनी ख्वाहिशों को दूर रखना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हम लोग जो है अपने अंदर ग्रीड रखते हैं उसको ख़त्म करना है। तो ये सब कुछ जिस तरह हमारे रिलीजन में है यही चीज़ जो है वही पॉइंट जो है हमारे पास प्रिंस सिद्धार्थ जो है उसने इन चीज़ों को जो है बाय नेचुरली उसको फील हुआ था और उसने यही चीज़ अपने रिलीजन में भी स्प्रेड की थी। दिस चैप्टर वाज अबाउट द बुद्धा, ठीक है, बुद्धा जो प्रिंस सिद्धार्थ है एंड द बुद्धिज़्म, यानी ये जो रिलीजन उसने स्प्रेड किया था बुद्धिज़्म का। बुद्धिज़्म कौन सा रिलीजन होता है जिसमें वो बुद्ध की पूजा करते हैं, और वो बुद्ध की किस चीज़ की पूजा करते हैं। उसके बाद द डेथ ऑफ द प्रिंस सिद्धार्थ क्या हुआ, लोगों ने उसका बना लिए थे, स्टैचूज़ बना लिए थे और फिर उसको अब प्रे करते हैं, जो कि गलत है। और इसी वजह से इनका रिलीजन बिल्कुल अब जो है गलत हो गया है इसके क्योंकि उसकी डेथ के बाद जो है इसका स्टैचू बनाया हुआ था, उसको टेम्पल में रखा हुआ था और अब इसको प्रे किया जाता है। ये हमारे पास बुद्धिज़्म रिलीजन है। Okay student, the chapter is finished also. Inshallah tomorrow we will start the written work and the time is also over, class is over, so take care. Allah Hafiz.